हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? अच्छी। बेटा पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट आए तो कमेंट किया करो। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को बताया करो बेटा। और पढ़ते समय कल भी बोला था कि जब भी पढ़ना है हाथ में पेन पेपर लेके अपने नोट्स लेके टेबल पे बैठ के पढ़ना है, लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। 11th पूरा बायोलॉजी अच्छे से कीजिए। हम कोशिश करते हैं 12th की सीरीज लाने की भी कोशिश करते हैं, 12th की बायो की सीरीज भी लाने की। चलो आओ बेटा अपन कुछ देखते हैं। कल देख चुके हैं बेटा लंग्स को कंप्लीट। आज देखते हैं कि जब भी हम इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं तो ये अंदर क्यों जाती है, बाहर कैसे निकलती है और अंदर कैसे जाती है। तो अंदर और बाहर अपने आप एयर ऐसे कैसे जा रही है, तो इसका कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। तो इसका लॉजिक बेटा आज पता करते हैं बेटा। जब भी प्रेशर में डिफरेंट होगा, बोलो बेटा क्या हो, जब भी प्रेशर में डिफरेंट होगा तभी बेटा क्या होता है, बोलो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। तो बेटा हमें अपने थोरेसिक वॉल्यूम का, बोलो थोरेसिक वॉल्यूम का प्रेशर को कम और ज्यादा करना पड़ेगा। जब भी हमारे थोरेसिक वॉल्यूम कम ज्यादा होगा तो इससे प्रेशर डिफरेंट होगा। क्या होगा? प्रेशर डिफरेंट होगा। तभी एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, तभी हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर सकते हैं। आओ बेटा इस पूरे को चर्चा करते हैं। कल देखा था हम सबने बेटा कि लंग्स को दो मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। उन मेम्ब्रेन को हम क्या बोला था बेटा, बोलो? बोलो प्लूरल मेम्ब्रेन कहा था बेटा। बोलो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा कुछ फ्लूइड भरा होता है। बोलो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या मिलता है? कुछ फ्लूइड मिलता है। इस फ्लूइड को बेटा, इस फ्लूइड के द्वारा बोलो लंग्स की एयर पे कुछ प्रेशर लगता है। क्या होता है? बोलो लंग्स कभी भी एयर से खाली होते हैं क्या? नहीं हो सकते। बोलो लंग्स कभी भी एयर से कंप्लीट खाली नहीं हो सकते। तो बोलो एल्वुलाई के अंदर या लंग्स के अंदर बेटा कुछ ना कुछ एयर पाई जाएगी बेटा। बोलो लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर पाई जाती है। बोलो इस एयर के ऊपर बेटा, इस एयर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है। बोलो फ्लूइड के द्वारा इसके ऊपर लगेगा और इस एयर के द्वारा इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगता है। तो बेटा इसके यहाँ का बेटा इधर देखो, मैं टेबल को इधर बनाता हूँ। यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर बेटा। बोलो इन दो मेम्ब्रेन में फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगता है, फ्लूइड पे जो प्रेशर लगता है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा प्लूरल प्रेशर। कोई प्रेशर नहीं किया। बोलो फिर इस प्रेशर बेटा एयर पे, एयर पे भी प्रेशर लगेगा। इस प्रेशर को बोला जाता है इंट्रा बोलो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं IPP। बोलो कौन सा प्रेशर? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। बोलो लंग्स के अंदर जो एयर भरी होती है उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। बोलो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है इसके ऊपर भी प्रेशर लगता है, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? बोलो इंट्रा प्लूरल प्रेशर। कोई परेशानी नहीं किया बेटा। तो बोलो इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, ये समझ आ जाए कि नहीं आया बेटा? अगर जब जब बेटा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में चेंज होगा तब तब बेटा एयर अंदर और बाहर निकलेगी। आओ ये प्रेशर कैसे चेंज होता है बेटा, एक बार इसको देखते हैं। बोलो ये बाहर एटमॉस्फेयर कौन बेटा, बोलो अच्छे से। बोलो ये वातावरण। बोलो एटमॉस्फेयर में बेटा बोलो कितना प्रेशर होता है? बोलो 760 mm ऑफ Hg। बोलो हमारे ऊपर एयर के द्वारा, बोलो बेटा कि हमारे द्वारा एयर के द्वारा बेटा, अच्छे से देखो बेटा, कट रहा था बेटा।
अब बेटा एक बार वो कट रहा था ऊपर नीचे से, बोलो एटमॉस्फेयर के द्वारा बेटा बोलो एक प्रेशर लगता है, बोलो इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर बेटा। कोई परेशानी क्या बेटा, बोलो बोलो वातावरण के द्वारा हमारे ऊपर एक हवा के द्वारा एयर के द्वारा एक प्रेशर लगता है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर या फिर वातावरणीय दाब। ये प्रेशर होता है बेटा 760 mm ऑफ एसजी। ये हर किसी के ऊपर लगता है, हाँ ये हर किसी के ऊपर लगता है। तो बोलो बाहर का प्रेशर कितना बेटा, बोलो अच्छे से बोलो 760 mm बेटा। इसको बोल दो P1, क्या बोल दो P1। बोलो अंदर वाले प्रेशर को बोल दो P2, क्या बोल दो P2। बोलो मान लेते हैं कि एयर ना तो अंदर जा रही है ना तो बाहर जा रही है। बोलो अगर मान लेते हैं जैसे एयर ना तो अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, तो बोलो दोनों जगह प्रेशर क्या हुआ, सेम। फिर सुनो बेटा, जब एयर ना तो अंदर जा रही है ना तो बाहर निकल रही है, तो बोलो दोनों जगह प्रेशर कैसा, सेम। जब प्रेशर में चेंज नहीं होगा तब एयर ना तो बाहर जाएगी ना तो अंदर जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन किसी ट्यूब को ले लेते हैं, मान लो बाइक का ट्यूब, किसी ट्रक का ट्यूब ले लेते हैं, मान लो उस ट्यूब को निकाल कर बाहर रख दिया। अब बताओ उसमें बाहर से अपने आप हवा जा रही है क्या, बोलो जा रही है क्या, नहीं जाती। क्यों, क्योंकि बोलो ट्यूब के अंदर प्रेशर और बाहर प्रेशर कैसा है, सेम, बराबर प्रेशर होता है, तो एयर कहीं भी नहीं जाती है। तो हमने क्या किया, बाहर से प्रेशर लगा दिया, बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर कहां का जान हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर, तो बाहर से एयर कहां जाती है, अंदर जाती है। तो भैया जब जब प्रेशर में चेंज होगा तब तब बेटा एयर अंदर बाहर होगी। जैसे इधर देखो बेटा अच्छे से, बोलो यहां का प्रेशर है 760, बोलो यहां का भी कितना बेटा, बोलो एयर कहां से कहां जाएगी बेटा, बोलो इधर से इधर आएगी बेटा, बोलो कहीं से कहीं नहीं जाएगी। बोलो यहाँ का इसको बोल दो P1, इसको बोल दो P2। बोलो P1 का प्रेशर P2 का प्रेशर सेम, तो बोलो एयर कहीं नहीं जाएगी। कहीं जा सकती है क्या, कहीं नहीं जाएगी। तो बोलो क्या करें, तो बोलो अंदर का प्रेशर कम कर दो, क्या कर दो बेटा, अंदर का कम कर। तो कितना था 760 था, हमने बोल दिया 758 हो गया। तो अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर, तो बोलो बाहर से एयर कहां आ जाएगी, अंदर आ गई। अब इसको बाहर निकालना है तो अंदर का प्रेशर क्या कर दो बेटा, ज्यादा कर दो बेटा। कितना कर दो बेटा, लो। अंदर का प्रेशर कितना हो गया बेटा, ज्यादा हो गया, बाहर का कम, तो एयर अंदर से कहां चली जाएगी, बाहर। बोलो एयर का अंदर आना इंस्पिरेशन, बोलो एयर का बाहर निकलना एक्सपायरेशन। कोई परेशानी कर, तो बोलो भैया एयर अंदर बाहर तभी आएगी जब प्रेशर ग्रेडियंट हो। क्या हो, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर में चेंज हो। क्या हो, प्रेशर में चेंज हो। तो बेटा इसी को अपन यहाँ पे एक बार देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझना बेटा। बोलो लंग्स किससे अटैच रहती है, नीचे डायफ्राम से चिपके रहते हैं। बताओ ये लाइन हमने बताई थी। बोलो लंग्स हमारे नीचे की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, कौन सी बेटा, अब प्लूरल की आउटर मेम्ब्रेन, बोलो डायफ्राम से अटैच रहती है। किससे अटैच रहती है बेटा, बोलो बोलो डायफ्राम से अटैच रहती है। और बोलो इस साइड किससे अटैच रहती है बेटा, बोलो रिब्स से। बोलो बेटा बताया जाता है बेटा, बोलो किससे चिपकी रहती है बेटा इधर, रिब्स से बेटा। बोलो कोई परेशानी क्या बेटा, बोलो ये आउटर मेम्ब्रेन किससे चिपकी है, बोलो इधर किससे चिपकी है। अब देखो जैसे ही रिब्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा तो डायफ्राम कहां जाएगा, नीचे। आओ एक बार इसको अच्छे से देखो बेटा। आओ बेटा, बोलो ये कौन, डायफ्राम। और ये ब्लैक है बेटा, इसको तुम अभी मान लो रिब्स है बेटा। कौन बेटा, अच्छे से
रिप्स हैं को पता। ये ब्लैक वाला कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है, कैसी कंडीशन है बोलो, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो कैसी कंडीशन, नॉर्मल। बोलो नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम होता है कैसा शेप का बेटा, बोलो डोम शेप, कोई परेशानी नहीं क्या, बोलो नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप होता है। बोलो रिप्स भी शांति से अपनी जगह पे है। हमने बोला इंस्पिरेशन करो, क्या करो, इंस्पायरेशन करो, बोलो एयर को अंदर लो, तो बोलो भैया कि हमें अपना थोरेसिक वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। आओ बेटा देखो, तो जब जब इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोलो बेटा डायफ्राम कैसा हो जाता है बेटा, बोलो अच्छे से फ्लैट, कैसा, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब कैसे हो गया बेटा, बोलो फ्लैट। बोलो ये डायफ्राम कैसा हो गया बेटा, बोलो ये फ्लैट हुआ क्या नहीं हुआ, जब फ्लैट हुआ तो पहले इस कैविटी का वॉल्यूम इतना था क्या नहीं था, बोलो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बोलो अब बताओ उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और साथ में रिप्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्या हो गई, रिप्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो रिप्स भी बाहर की साइड निकली, कहां निकली, इधर देखो, तो जब ये रिप्स बाहर की साइड आई तो इस साइड भी क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। बोलो जब डायफ्राम और रिप्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो थोरेसिक वॉल्यूम पहले से कम हुआ या ज्यादा हुआ, बोलो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो बोलो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब जब बेटा वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हुआ, कम। क्लियर हुआ है, बोलो जब डायफ्राम और रिप्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, जब अंदर का प्रेशर अब कम हुआ वॉल्यूम थोरेसिक का, तो लंग्स बेटा यहां से बताओ कि डायफ्राम से कौन चिपका है, लंग्स, तो जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी तो बढ़ा, लोग तो लंग्स को बोलते हैं प्लूरल वॉल्यूम, कौन सा बेटा, अच्छे से प्लूरल किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा, बोलो अच्छे से, बोलो यार पल्मोनरी वॉल्यूम बोल दो, पल्मो प्लूरल वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। बोलो तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो कम। जब यहाँ का प्रेशर कम और यहाँ का प्रेशर ज्यादा तो एयर कहाँ जाएगी बेटा, अंदर आ जाएगी लंग्स के अंदर। इस प्रोसेस को बोलेंगे इंस्पायरेशन, क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। तो बोलो हमें अंदर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फिर बोलो भैया अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का ज्यादा, तो एयर अंदर है। अब ये बाहर कैसे निकलेगी, बाहर ये फिर से ये अपना रिलैक्स हो जाएगा, कौन, डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स, और रिप्स भी क्या हो जाएंगी, रिलैक्स। जब रिलैक्स आएंगी तो ये अपनी पुरानी कंडीशन पे जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी, तो बोलो थोरेसिक वॉल्यूम कम, जब थोरेसिक वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। जब पल्मोनरी प्रेशर, अब ये मान लो अभी पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, इसका प्रेशर ज्यादा बाहर का प्रेशर कम, तो एयर यहां से आउटसाइड निकल जाती है। तो इस पूरे मैकेनिज्म से पता चलेगा कि इंस्पायरेशन कैसे करते हैं और एक्सपायरेशन कैसे करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इस प्रेशर को, किसको देखते हैं बेटा, इस प्रेशर को। आओ इस प्रेशर को देखते हैं कि कहां पे कितना प्रेशर होता है। आओ नोट करें इसको बेटा, एक बार इस पूरे प्रोसेस को देखो, फिर आगे चल के इसकी डाटा लिखते हैं बेटा। आओ बेटा लिख लो, लिखना है तो। इसको बोल देते हैं आई पी, पी। 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . 。 . . . . . . . . . 。 . . . . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
ये नॉर्मल कंडीशन का इंस्पायरेशन का एक्सपायरेशन का बेटा आया। बोलो नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे प्रेशर को, बेटा इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अच्छे छोटा यहाँ पे हम एक डायग्राम बना देते हैं। बोलो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगता है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा? बोलो इसके बीच में जो एयर होती है, एयर के ऊपर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बेटा। आओ जब नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में बेटा ये प्रेशर होता है 5 7 5 6 और नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे होता है 7 6 0। फिर आता है बेटा बोलो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है बेटा, बोलो कितना? 7 5 8 और यहाँ पे हो जाता है बेटा ये 7 6 2। बोलो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन कितना? बोलो ये वाला प्रेशर भी कम होता है 7 5 4 हो जाता है और ये हो जाता है 7 5 8। बेटा ये डाटा हमें याद करना है बेटा अच्छे से। बोलो नॉर्मल कंडीशन में बोलो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होता है? बोलो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कितना बेटा? नॉर्मल में बेटा बोलो 760। बोलो बाहर भी कितना होता है? तो बोलो एयर बाहर अंदर हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो बोलो ना तो एयर अंदर जाती है ना तो बाहर निकलती है। बोलो इंस्पायरेशन करना है, क्या करना है? इंस्पायरेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बोलो अंदर का प्रेशर, बोलो तुम बोलो क्या कम करना पड़ेगा। तो इंस्पिरेशन में अंदर का प्रेशर बोलो पल्मोनरी प्रेशर कम कैसे होगा? बोलो अच्छे से कि यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, बोलो रिप्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब रिप्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो बोलो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? बोलो ये कम होगा कितना हो जाता है बेटा? बोलो 7 5 8। कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। बाहर कितना? बोलो 760। अंदर कितना कम हो गया बेटा? बोलो 2 कम। तो अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा। तो बोलो एयर अंदर आई क्या नहीं आई? इसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। बोलो भैया हम अब एयर को बाहर निकालना है, क्या करना है? डायफ्राम रिलैक्स हो जाओ, रिप्स रिलैक्स हो जाओ। जब ये दोनों रिलैक्स होंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम, सॉरी, जब रिलैक्स होंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम। जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। जब पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा तो बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा। तो एयर बोलो अंदर से कम, बोलो अंदर से कहां जाएगी? बाहर। तो कोई पूछे बताइए एक्सपायरेशन के समय, कब बेटा? एक्सपायरेशन के समय मतलब एयर को बाहर निकालना है, तब लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होता है? बोलो 762। बोलो 762। बोलो जब इंस्पायरेशन करते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं, तब बोलो कितना प्रेशर होता है अंदर बेटा? बोलो 7 5 8। वो अंदर का कम हुआ क्या नहीं हुआ? तो इंस्पायरेशन के टाइम पे लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए, बाहर का प्रेशर ज्यादा। एक्सपायरेशन के टाइम पर अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर का कम। बेटा कोई परेशानी हो तो डाउट पूछो कोई।
बेटा एक बार टेबल को बनाओ, इस डायग्राम को बनाओ, फिर आगे लिखते हैं। बेटा फोटो खींच लिया करो। बोलो इंस्पायरेशन तभी संभव है बेटा, बोलो इंस्पायरेशन तभी होगा जब लंग्स के इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो, कम। देखो ये देखो बाहर का कितना बेटा इंस्पायरेशन के टाइम पे बेटा, देखो कितना बेटा 758, और नॉर्मल कंडीशन कितना होता है, और बाहर का सॉरी अंदर का, और बाहर का कितना होता है 760, अंदर का बोलो 758, तो अंदर का कम है कि नहीं, तो बोलो भैया इंस्पायरेशन तभी संभव है जब पल्मोनरी प्रेशर कम हो। बोलो पल्मोनरी प्रेशर को कम होना ही पड़ेगा, तभी संभव है इंस्पायरेशन करना। आओ इस पूरी मैकेनिज्म को एक बार लिखते हैं पूरी को, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आओ बेटा तो इसी डायग्राम से एक चीज और आते बेटा, अच्छे से देखना बेटा। बाहर प्रेशर, अंदर प्रेशर, इसको P1 बोल दें, इसको P2 बोल दें, तो बोलो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 कितना बेटा 758, P1 कितना, तो बोलो यहां पे माइनस में आया कि नहीं आया, तो बोलो ये मान बोलो प्रेशर कम होता है, नेगेटिव प्रेशर हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहां से बात आती है कि मेमल्स के अंदर, हम सब में बेटा मेमल्स के अंदर बेटा बोलो किस टाइप की ब्रीदिंग पाई जाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बोलो हम सब में नेगेटिव ब्रीदिंग पाई जाती है। तो बोलो कोई पूछे हमारे अंदर एक क्वेश्चन नीड का क्वेश्चन है, बोलो कि मेमल्स के अंदर हम सब में तो पॉजिटिव ब्रीदिंग या नेगेटिव ब्रीदिंग, नेगेटिव, जो आया कि नहीं आया, क्योंकि मान कम होता है, बोलो अंदर प्रेशर कम होता है तो नेगेटिव आता है, तो बोला जाता है कि हम सब में नेगेटिव ब्रीदिंग पाई जाती है। कोई परेशानी नहीं, क्या नहीं होनी चाहिए बेटा। आओ इसको सॉल्व करके आगे की चर्चा करते हैं। आओ हेडिंग लगाओ इंस्पायरेशन। बोलो क्या बेटा इंस्पायरेशन। अब तुम बोलोगे कि इंस्पायरेशन कब होगा, बोलो इंस्पायरेशन कब होगा। आओ बोलो रिप्स और डायफ्राम क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो आओ बोलो रिप्स, और रिप्स के अंदर बेटा सुनो, रिप्स के अंदर एक मसल्स पाई जाती है, उसको बोलते हैं EICM। बोलो कौन सी, EICM बेटा। तो बोलो वो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोलो कौन कौन सी, EICM प्लस डायफ्राम बेटा। कौन बेटा, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, बोलो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे बेटा, बोलो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब बेटा क्या होता है, बोलो थोरेसिक वॉल्यूम बेटा क्या होगा बेटा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। बोलो क्या हुआ, जब ये होंगे बेटा, बोलो EICM डायफ्राम, ये दोनों क्या हुए कॉन्ट्रैक्ट। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो बोलो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। कौन सा बेटा, बोलो इनके बढ़ने से क्या बढ़ा बेटा, बोलो अच्छे से, बोलो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है बोलो, तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ने से बोलो पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। कौन सा बेटा, बोलो कौन कम हुआ बेटा, पल्मोनरी प्रेशर। जब पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ क्या नहीं हुआ बेटा, जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर कम होता है तो बोलो देखो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी प्रेशर कम, बोले तो IPP, IPP क्या हो गया बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया कम।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर कम होता है तो एयर कहां मूव कर जाती है बेटा? बोलो, अंदर, लंग्स के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा। तो बताओ एयर कहां से कहां मूव कर रही है बेटा? बोलो अच्छे से, बोलो। एयर अंदर लंग्स के अंदर आ जाती है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? बोलो अच्छे से। बोलो, एयर कहां पे मूव करके अंदर चली जाती है बेटा? लंग्स के अंदर एयर आ जाती है। कोई परेशानी नहीं किया बेटा? अच्छे से बोलो बेटा। बोलो, EICM प्लस डायफ्राम क्या हुआ? तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाता है? जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर कम, जब पल्मोनरी प्रेशर कम होता है तो एयर कहां पे चली जाती है बेटा? बोलो अच्छे से। एयर लंग्स में इंटर कर जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पूरे स्टेप को इंस्पायरेशन। तो बोलो, नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अच्छे से बोलो, बोलो। EICM मसल्स और डायफ्राम बेटा सबसे इंपोर्टेंट। बोलो, इंस्पायरेशन के टाइम पे कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? बोलो, डायफ्राम और EICM। बोलो, एक्स्ट्रा इंटरनल कोस्टल मसल। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो, EICM प्लस डायफ्राम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा? लो इधर देखो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। नॉर्मल कंडीशन बताओ कैसा है डायफ्राम? बोलो, रिप्स अपनी पोजीशन पे है बेटा। जब क्या होता है? जैसे ही रिप्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब ये किधर जाती हैं? बाहर के साइड। ये किधर जाएंगे बेटा? बोलो, आउटसाइड, बाहर का। और डायफ्राम कैसे हो जाएगा बेटा? बोलो, फ्लैट। कैसे हो जाएगा बेटा? बोलो अच्छे से बोलो। ये फ्लैट। बोलो, जब ये बाहर जाएंगी, डायफ्राम फ्लैट हो गया तो बोलो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा क्या नहीं बढ़ा? और जब जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? कम। और जब जब प्रेशर कम होता है, बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर कम, तो बेटा बोलो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करती है। कोई परेशानी हो तो बता दो बेटा। यहाँ पर कोई भी डाउट है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये क्या देखा आज? इंस्पायरेशन देखा। अब देखो, इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन को बेटा हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। बोलो, नॉर्मल इंस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? अच्छे से बोलो। नॉर्मल इंस्पायरेशन को बेटा क्या बोलो? नॉर्मल इंस्पायरेशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा? बोलो अच्छे से। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि नॉर्मल इंस्पायरेशन को बेटा क्या बेटा? नॉर्मल इंस्पायरेशन को क्या कहते हैं? तो नॉर्मल इंस्पायरेशन को बेटा क्या कहते हैं? एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन बताओ कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? बोलो, EICM और डायफ्राम। इन दोनों में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है बेटा? बोलो, डायफ्राम का। डायफ्राम का रोल होता है 75% और रिप्स का रोल होता है 25%। मान लो कभी अचानक किसी का एक्सीडेंट हुआ और अचानक ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गई, तो बोलो कुछ भी नहीं हुआ, डेथ तुरंत हो गई, तो कभी कभी केस क्या होता है? ये डायफ्राम होता है, ये पंचर हो जाता है। डायफ्राम में अगर कहीं चेंज हो गया बेटा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बराबर। फिर प्रेशर में ग्रेडियंट होगा नहीं। बोलो, प्रेशर चेंज हो सकता है क्या? जब थोरेसिक वॉल्यूम का प्रेशर चेंज ही नहीं होगा तो इंस्पायरेशन कर सकते हैं क्या? एक्सपायरेशन कर सकते हैं क्या? तो बोलो, ब्रीदिंग ही नहीं कर सकते। जब ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। तो डायफ्राम के तुरंत टूटने से, पंचर होने से इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो बोलो क्यों? क्योंकि मेन रोल किसका है? इंस्पायरेशन। बोलो ब्रीदिंग में। अच्छे बोलो, ब्रीदिंग में मेन रोल किसका? डायफ्राम। और कितना परसेंट? बोलो, डायफ्राम किसी का पंचर हो गया वो जिंदा नहीं बच सकता है। बोलो, रिप्स। भैया रिप्स के अंदर ये मसल्स है बेटा। देखो, एक आएगी IICM, कौन सी बेटा? और एक है कौन सी? EICM। ये दोनों मसल्स रिप्स के बीच में पाई जाती। क्या पाई जाती है? तो कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि उसका डायफ्राम पंचर हो गया इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। डायफ्राम कोई पंचर होता ही, अगर हो गया तो बचेगा नहीं। और रिप्स कभी देखिए कि वो कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, उसकी पसली या रिप्स टूट गई है, मगर फिर वो जिंदा रहता है। क्योंकि रेस्पायरेशन में रोल कितना है इनका?
और बोलो मेनली रोल किसका होता है? बोलो अब बेटा, जब जब बेटा इंस्पायरेशन होता है तब बताओ डायफ्राम कहाँ जाता है? नीचे जाता है कि नहीं आता है? तो इस कारण इसको बोल देते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये कौन सी कंडीशन की बात चल रही है? नॉर्मल कंडीशन की। जैसे हम खड़े हैं, हम बोलो ब्रीदिंग करो, नॉर्मल ले रहे हैं और नॉर्मल छोड़ रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन का कभी क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन में कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई परेशान नहीं किया। अब आता है फोर्सफुल। कौन आता है? अगली हेडिंग आती है फोर्सफुल की बेटा, आओ उसको भी देखते हैं। अगर आता है कि फोर्सफुल ब्रीदिंग बेटा, बोलो फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन कहता है कुछ एक्स्ट्रा मसल्स आके काम करने लगती हैं। तो बोलो नॉर्मल कंडीशन में कौन कौन आ रहा था? बोलो बेटा अच्छे से बोलो, बोलो दो, कौन कौन? ई आई सी एम प्लस बोलो कौन बेटा? डायफ्राम। ये दोनों कैसी कंडीशन के बेटा? बोलो अच्छे से। नॉर्मल कंडीशन में। मगर क्या हुआ यहां पे कुछ एक्स्ट्रा मसल्स आ गई, प्लस कौन बेटा? एक्स्ट्रा। बोलो एक्स्ट्रा दो आ जाती हैं, कौन कौन? आई आई सी एम प्लस एब्डोमिनल मसल्स। बोलो जब हम फोर्सफुल करते हैं बेटा, इधर देखो, हमने बोला फोर्सफुल ब्रीदिंग करो, देखो फोर्स आया कि लगाया? तो इस फोर्सफुल इंस्पायरेशन में, बोलो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन एक्स्ट्रा मसल, कौन कौन सी एक्स्ट्रा मसल्स ने काम किया? बोलो आई आई सी एम और बोलो कौन? एब्डोमिनल मसल। ये कॉन्ट्रैक्ट हुई या रिलैक्स हुई? भैया बोलो कॉन्ट्रैक्ट हुई। ये दोनों क्या हुई बेटा? बोलो। तो पूछा जाता है बोलो नॉर्मल इंस्पायरेशन में कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं? बोल दो ई आई सी एम प्लस डायफ्राम। नॉर्मल इंस्पायरेशन में इनका कोई रोल? बोलो नो। हम बोले फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना है, क्या करना है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना है। तो बोलो ये नॉर्मल कंडीशन की भी ऐड होंगी। बोलो एक्स्ट्रा कौन हो गया? आई आई सी एम और एब्डोमिनल मसल। कोई परेशान नहीं किया। इसके बाद आता है इंस्पायरेशन कंप्लीट, अब आता है एक्सपायरेशन। क्या आता है? आओ बेटा उसको भी यहां पे देख लेते हैं। आओ एक्सपायरेशन पे देख लेते हैं। बोलो आओ बेटा अगला टर्म आता है एक्सपायरेशन। बेटा पहले हम देखें नॉर्मल एक्सपायरेशन। कैसा बेटा? नॉर्मल। हमने सांस ली और सांस छोड़ी, तो सांस लेने को बोलते हैं इंस्पायरेशन, देख चुके। अब क्या देखेंगे बेटा? एक्सपायर। आओ बोलो एक्सपायरेशन क्या होता है बेटा? अच्छे से देखना बेटा। ई आई सी एम प्लस डायफ्राम। ये दोनों क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं बेटा। बोलो क्या होते हैं? रिलैक्स। पहले क्या हो रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट। जब ये दोनों रिलैक्स होते हैं बेटा तो क्या होता है बेटा? थोरेसिक वॉल्यूम। बोलो थोरेसिक वॉल्यूम कम होता है बेटा। क्या होता है? बोलो जब ये दोनों रिलैक्स होती हैं तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। किस कंडीशन में? नॉर्मल। जब ये नॉर्मल कंडीशन में आएंगे तो बोलो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हुआ? कम। जब थोरेसिक वॉल्यूम कम होता है तो बोलो अच्छे से कि पल्मोनरी वॉल्यूम। बोलो जब पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, जब वॉल्यूम कम तो प्रेशर
ज्यादा। तो बोलो इसको कम होने से यहाँ पे होता है पल्मोनरी वॉल्यूम। बोलो पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ तो बोलो पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? अच्छे से बोलो, प्रेशर बढ़ जाएगा। बोलो लंग्स के अंदर प्रेशर हाई। तो बोलो जब लंग्स के अंदर बेटा प्रेशर हाई हो जाता है तो एयर आउटसाइड चली जाती है। एयर कहां चली जाती है बोलो? आउटसाइड। जब एयर लंग्स से कहां चली बोलो? लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो बेटा कोई परेशान नहीं किया। बोलो इन एक्सपायरेशन बेटा बोलो पूछा जाता है एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है? नॉर्मल नॉर्मल एक्सपायरेशन में बेटा बोलो अच्छे से, नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है? बोलो कोई नहीं भैया कि नॉर्मल एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, क्या हो रही है? रिलैक्स। बोलो कौन कौन सी? EICM और डायफ्राम। जब ये दोनों क्या होती हैं? रिलैक्स होती हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या कहता है? कम। जब थोरेसिक वॉल्यूम कम तो बोलो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम। जब पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम तो जब 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 वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ता है। तो जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी प्रेशर हाई। जब पल्मोनरी प्रेशर हाई तो एयर आउटसाइड हो जाती है। बोलो कहां जाती है? लंग्स से बाहर निकल जाती है। इसे बोल देते हैं एक्सपायरेशन। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? अपन देख चुके हैं। बोलो जब पल्मोनरी प्रेशर बढ़ रहा था लंग्स में कितना हो रहा था बेटा? 762 हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? हो रहा था। तो बोलो अंदर प्रेशर हाई बाहर प्रेशर लो। तो बोलो अंदर से एयर कहां निकल चली जाती है? बाहर। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? इसे बोलते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं? अब अगला टर्म आता है कि भैया फोर्सफुल भी होता है। हाँ फोर्सफुल भी होता है, आओ देखते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आओ बेटा अच्छे से बोलो। EICM प्लस डायफ्राम बेटा यहां पे ये दोनों नॉर्मल कंडीशन कैसे हो रहा है बेटा? ये बोलो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। हमें क्या करना है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मसल्स आती हैं। कौन आती है बेटा बोलो? एक्स्ट्रा मसल। और एक्स्ट्रा मसल बोलो दोनों कौन कौन से बेटा बोलो अच्छे से? IICM प्लस कौन सी? एब्डोमिनल मसल। ये दोनों क्या होती है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या होती है बेटा? तो क्या देखा कि भैया जब जब IICM मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स आती हैं तब तो फोर्सफुल होता है, चाहे इंस्पायरेशन करवा लो चाहे एक्सपायरेशन करवा लो। बोलो जब हमने इंस्पायरेशन करवाया था कौन सा? फोर्सफुल। तब IICM और एब्डोमिनल मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुई थी क्या नहीं हुई थी? हुई थी। हम बोल रहे हैं अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो। तब बेटा बोलो आई बोलो EICM और डायफ्राम क्या हो रहा है? बोलो ये दोनों क्या हो रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट। मगर जब हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया था, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया था तो बेटा वहां पे कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? वहां पे चारों कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बेटा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट थी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट थी। मगर हमने बोला फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बोलो नॉर्मल कंडीशन ये क्या होती है? रिलैक्स है ना। जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो EICM और डायफ्राम रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ पे भी रिलैक्स हो रहे हैं। हमने बोला फोर्सफुल करो तो ये दोनों क्या होती है बेटा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट होती है। बताओ बेटा क्लियर हुआ कहीं नहीं हो? तो इंस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है, कुछ समझ आया? आओ बेटा इसको लिखो फिर आगे चर्चा करते हैं। बेटा लिखो इसको फिर आगे चर्चा करते हैं। कोई परेशानी क्या? चलो आओ बेटा आगे चर्चा करते हैं। बेटा
आओ एक साइड डालते हैं इंस्पायरेशन और एक तरफ डालते हैं एक्सपायरेशन। बेटा साथ साथ लेते चलना। इंस्पायरेशन देख लीजिए बेटा, और इंस्पायरेशन एक साइड डालो, एक्सपायरेशन बेटा दोनों में कुछ डिफरेंट लिखते हैं बेटा। आओ बोलो इंस्पायरेशन बेटा क्या होता है? ये एक्टिव प्रोसेस होती है। क्या होती है? इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन की। भैया बोलो इंस्पायरेशन एक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? बोलो अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट एक्टिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहां पे एटीपी यूज होता है। बोलो जब जब एनर्जी खर्च होती है, बोलो जब जब एनर्जी खर्च होगी उसे हम एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। बोलो इंस्पायरेशन एक्टिव। बोलो फर्स्ट पॉइंट यहां पे ये क्या है? पैसिव प्रोसेस। बोलो नो एटीपी यूज। बोलो यहां पे एटीपी का यूज नहीं होता है। हमने देखा था जब इंस्पायरेशन कर रहे थे तब कौन कौन बेटा? बोलो EICM प्लस डायफ्राम। बेटा कौन बेटा? अच्छे से बोलो। ये दोनों क्या हो रहे थे? अच्छे से बोलो क्या हो रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, इधर देखो बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्या होता है? एनर्जी खर्च होती है। जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी खर्च होगी। बोलो यहाँ पे क्या हो रहे थे? रिलैक्स। जब रिलैक्स होती है तो एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो बोलो पहला पॉइंट क्या लिखा? इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस बेटा? बोलो बोलो इंस्पायरेशन कैसी? एक्टिव। और ये कैसी? पैसिव। आओ यहाँ पे सेकंड पॉइंट 2 सेकेंड का टाइम लगता है। कितने का? बोलो इस प्रोसेस को लगता है 3 सेकेंड। कितने बेटा? तो बोलो इंस्पायरेशन में कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड। और यहां पे कितना लगता है? 3 सेकेंड। कोई परेशानी नहीं क्या? अच्छे से याद करो बेटा। बोलो एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। बोलो इंस्पायरेशन में कितना टाइम? 2 सेकेंड। और यहाँ पे 3 सेकेंड। बोलो यहाँ पे रिप्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या नहीं होता है? बोलो रिप्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था बेटा। बोलो यहाँ पे रिप्स में, बोलो जब जब रिप्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो पता है, बोलो अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटसाइड निकलती हैं। बोलो कहां जाती हैं? अपवर्ड, फॉरवर्ड, आउटसाइड। बोलो अच्छे से देखना बेटा, इधर देखो। जब सांस अंदर लो, लो अंदर, फिर देखो रिप्स थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, स्टर्नम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और रिप्स बाहर की साइड निकल रही है। निकलने के लिए तो बोलो अपवर्ड बेटा, फॉरवर्ड और आउटसाइड जाती हैं। बोलो अब देखो सांस को बाहर करो, बाहर करो तो देखो ये अंदर जा रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो अब यहाँ पे जाएगा डाउनवर्ड। क्या जाएगा बेटा? बोलो नीचे से रहा है। बोलो डाउनवर्ड। और कहा जा रहा है बेटा? आप फॉरवर्ड जाए, बोलो कहां जाएगा? बोलो बैकवर्ड। कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो बैकवर्ड जा रहा है कि नहीं आ रहा है? और इनवर्ड भी कर दो। बोलो डाउनवर्ड, बैकवर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ एक और टर्म इनवर्ड। बोलो कोई परेशानी हो तो बता दो। नंबर 4, बोलो यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था? बोलते चलो बेटा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। बोलो डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कैसा हो जाता है? बोलो क्या हो जाता है? फ्लैट। होता है कि नहीं होता बेटा? बोलो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा हो जाता है? फ्लैट। बोलो यहाँ पे डायफ्राम क्या हो रहा था बेटा? बोलो अच्छे से। यहाँ पे डायफ्राम क्या होता है? रिलैक्स। जब रिलैक्स होता है तो कैसा शेप हो जाता है? डोम से। कोई परेशानी नहीं क्या? और इंस्पिरेशन हम पूरा देख चुके और एक्सपायरेशन पूरा। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट थे बेटा, ये लिख दिए बेटा हमने। बताओ यहां तक कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताओ। कोई भी डाउट है क्या बेटा? बोलो इंस्पायरेशन बेटा अच्छे से एक बार और देखो अच्छे से। बोलो इंस्पायरेशन बेटा
बोलो इंस्पायरेशन क्या होता है? बोलो EICM और डायफ्राम, ये दोनों मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट। बोलो इंस्पायरेशन में EICM और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। जब जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ता है। और जब जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, बोलो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, बोलो अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर हाई, एयर अंदर आ जाओ, इसे बोल देते हैं इंस्पायरेशन। और कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन। फिर हम लोग एक्सपायरेशन कर दो, एक्सपायरेशन बोला EICM और डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जब ये रिलैक्स तो थोरेसिक वॉल्यूम कम, थोरेसिक वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम। जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी प्रेशर हाई। जब पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा बाहर कम, तो अंदर ज्यादा बाहर कम, एयर बाहर निकल जाओ, इसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्या बोल देते हैं? एक्सपायरेशन। कोई परेशान नहीं किया बेटा? तो बोलो, फिर हमने बोला फोर्सफुल इंस्पायरेशन। क्या किया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हमने बोला फोर्सफुल करना है तो बोलो नॉर्मल कंडीशन में कौन कौन? EICM और डायफ्राम। अरे एक्स्ट्रा मसल्स काम में आ जाती हैं, कौन कौन सी? IICM और एब्डोमिनल मसल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कितनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं? 4। हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो कितनी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं? 2। एक्सपायरेशन में EICM और डायफ्राम तो रिलैक्स होते हैं, जब फोर्सफुल करेंगे तो IICM और एब्डोमेन आ जाओ काम करो, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कोई परेशान नहीं किया? फिर देखा कि इंस्पायरेशन एक्टिव क्या पैसिव? एक्टिव। और एक्सपायरेशन पैसिव। इंस्पायरेशन कितना टाइम? 2 सेकेंड। इंस्पायरेशन कितना टाइम? एक्सपायरेशन में बोलो इंस्पायरेशन में रिप्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, अपवर्ड फॉरवर्ड आउटसाइड जाती हैं। और एक्सपायरेशन में अंदर डाउनवर्ड बैकवर्ड इनवर्ड होती हैं। बोलो, हमने बोला डायफ्राम इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या हो जाता है? फ्लैट। बोलो एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होता है, क्या हो जाता है? डाउन से। बेटा वो भी परेशानी। आज हमने देखा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। बेटा कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट बस लेक्चर को एक बार नोट पेन लेके बैठ के आसानी से कीजिए। पूरा लेक्चर देखो, आधा लेक्चर देखने से बेटा कुछ भी समझ नहीं आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपने ठाना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में, नीट एम्स वगैरह किसी में भी, तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, पढ़ना आपको भी है, चाहे आज पढ़ लो या कल पढ़ लो। तो कल पढ़ने से अच्छा है कि आज ही पढ़ लेते बेटा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।